नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। देखिए, ये जो सेशन है बहुत टेक्निकल है क्योंकि पॉलिटी से रिलेटेड है, लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं GS 5 में। यूपीएससी मेंस की GS 5 की मेंस की सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पर हमें कम टाइम में लगभग सारे टॉपिक को कवर करना है। टॉपिक नंबर 6 आपका चल रहा है, जिसका नाम है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें हमें कवर करना है गवर्नेंस को शॉर्ट में, गवर्नर के बारे में, सीएम के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, स्टेट असेंबली एंड स्टेट काउंसिल। ये सब हम यूपी के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, लेकिन ये डेटा होगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर चलेंगे। लेकिन जो सबसे हाईलाइटेड चीज है वो है सेंटर स्टेट रिलेशन। हम यहाँ पर पॉलिटी के जो प्रोविजंस हैं उसको सीधे सीधे लिंक करेंगे यूपी में, और विथ एग्जाम्पल। जो मेन चीज है, जो डेटा है, वो इसके एग्जाम्पल है, जो मार्क्स बूस्टर है वो एग्जाम्पल है। क्योंकि पॉलिटी तो आप वैसे ही बहुत कुछ पढ़ चुके हो, लेकिन एग्जैक्टली इसको यूपी से लिंक करना, ये यहां पर कमाल की चीज होगी। तो यूपीएससी मेंस सैंपल क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, देखिए। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन उत्तर प्रदेश। हाउ डू सेंटर स्टेट रिलेशन शेप गवर्नेंस इन द स्टेट। सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर और यूपी स्टेट का रिलेशन किस तरीके से शेप करता है गवर्नेंस को यूपी स्टेट में, उसको लेकर है। देखो, इंट्रोडक्शन में आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में बता सकते हैं और यूपी के पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बता सकते हैं। फिर बॉडी के अंदर आप गवर्नर, सीएम, काउंसिल, लेजिस्लेचर का जिक्र करेंगे। रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बारे में बताएंगे। सेंटर स्टेट फिस्कल, कितना सेंटर यूपी स्टेट को कहां कहां पैसा ट्रांसफर कर रहा है उसके बारे में आप लिंक करेंगे। ये हम सिर्फ बॉडी देख रहे हैं, अभी इस डेटा को अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेजिस्लेटिव, क्या क्या लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन इन दोनों के बीच में विथ एग्जांपल बताएंगे। जैसे लेजिस्लेटिव का एग्जांपल मैं आपको अभी बता देता हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये किसने फॉर्म की? सेंटर ने। लेकिन सेंटर ने यूपी और दूसरी स्टेट्स को बोला, इंटरवीन किया। वैसे एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है, कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है एजुकेशन। और एजुकेशन पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई सेंटर ने और यूपी को बोला कि आप इसे फॉलो कीजिए, यूपी ने किया। तो इस तरीके से आप यहां पर चीजों को देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस होते हैं, जैसे इंटर स्टेट फॉरम्स हैं, वो सेंट्रल लेवल पर बनती है, लेकिन उसमें यूपी स्टेट किस तरीके से जाएगी वो यहां पर आप देखेंगे। कंक्लूजन में इन्फेसिस करिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर। ये वर्ड, कुछ वर्ड, कीवर्ड आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये कीवर्ड गेम चेंजर होते हैं, ये कीवर्ड गेम चेंजर होते हैं मीन्स में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और कीवर्ड को कहां कैसे यूज करना है वो आपको देखना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये दो शब्द कंक्लूजन में आप यहां पर, या इसको अगर आपको लगता है तो इंट्रोडक्शन में भी ले सकते हैं। कुछ की फैक्ट्स और फिगर्स देखते हैं दोस्तों, इससे आपको क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करने में आसानी होगी, क्योंकि बात पॉलिटी की हो रही है, यूपी की पॉलिटी की हो रही है। टोटल असेंबली सीट 403 है यूपी में। लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर दो हाउस है बोला जाए तो ऐसे। तो 100 लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स हैं। रूलिंग पार्टी करंट में बीजेपी है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। तो ये कुछ डेटा हुआ। हाई कोर्ट लोकेशन अगर बात करें तो इलाहाबाद में और लखनऊ में एक बेंच है। यूपी शेयर्स इन लोकसभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 80 एमपीज हैं और टोटल डिस्ट्रिक्ट यूपी में 75 है। तो ये डेटा है, आप जरूरत पड़ने पर इसमें ये डेटा सबसे बेहतरीन है। ये यूपी का एक ऐसा डेटा है जो आप कहीं सारी जगह कोट कर सकते हैं। लार्जेस्ट अमंग ऑल स्टेट्स, अगर पूरे देश की बात करें भारत की, तो 80 एमपी सिर्फ यूपी से आते हैं, जो कि सारे राज्यों में सबसे ज्यादा स्टेट्स में। अब एक एक करके टॉपिक को हम देखेंगे, स्पीड में देखेंगे। देखिए, नंबर 1, गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन यूपी। यूपी देखो, सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है हमारे भारत देश में। तो जो सेंटर पे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सेंटर का गवर्नेंस मॉडल बनाया है, वैसा ही गवर्नेंस मॉडल स्टेट्स में होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम इसे राइटिंग में लिखेंगे कैसे। उत्तर प्रदेश फॉलो द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
इट इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इसमें एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही है जैसे सेंटर में है। एग्जीक्यूटिव हेडेड बाय गवर्नर होगा यहां पर, क्योंकि यूपी स्टेट की बात हो रही है। रन थ्रू चीफ मिनिस्टर होगा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। लेजिस्लेचर की बात करें तो बाइकैमरल, यहां पर कंसिस्टिंग विधानसभा जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे, एंड विधान परिषद जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ये यहां पर हुए। जुडिशरी में हाई कोर्ट, जिसका इलाहाबाद में मतलब हाई कोर्ट इलाहाबाद है और बेंच लखनऊ में भी है। अब हम गवर्नर के बारे में थोड़ा स्पीड में देखेंगे। अगेन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर है यूपी में। प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे 5 साल के लिए। जनरली आप सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट जब चाहे, जिधर चाहे, जैसे चाहे, ये बात मैं समझा चुका हूं। करंट गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। पावर देखेंगे गवर्नर के, जो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में अपने पावर पड़े वही है। समन्स के पावर हैं, सीएम को अपॉइंट करने के, मिनिस्टर से रिलेटेड पावर हैं, और एक्सरसाइजेस पावर अंडर आर्टिकल 356। देखिए ये पॉलिटी का प्योर टॉपिक था, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमें पूरी चीज़ों को कवर करना है, सिर्फ आइडिया लेना है। चीफ मिनिस्टर यूपी का चीफ मिनिस्टर जो हम देखेंगे, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यही होते हैं चीफ मिनिस्टर। इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। लीडर होते हैं ये मेजोरिटी पार्टी के। कोऑर्डिनेट्स करते हैं एक्टिविटी ऑफ मिनिस्टर्स, इंप्लीमेंट करते हैं पॉलिसी को, और स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं इंटर स्टेट फॉरम्स में। अभी करंट जो सीएम है यूपी में, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी रूलिंग पार्टी है। ये सब आपको बेसिक चीजें मालूम है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर होता है, रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी। यहां पर आप आर्टिकल 164 को कोट कर सकते हैं। द सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम। ये थोड़ा स्पीड में हम लेंगे, क्योंकि ये पॉलिटी में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। स्टेट लेजिस्लेचर यूपी के रिस्पेक्ट में ही बात होगी। विधानसभा है जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। 403 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, 5 ईयर का टेन्योर होता है। लॉ पास करती है, कंट्रोल करती है फाइनेंस को, और होल्ड्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। विधान परिषद भी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम बोलेंगे, स्ट्रेंथ है 100, परमानेंट हाउस होता है बाय नेचर। 1/3 रिटायर होते हैं हर 2 साल के अंदर, और इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है जैसा कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में आपने देखा होगा कि ग्रेजुएट्स और वो जो भी इसका प्रोविजन है पॉलिटी से रिलेटेड। स्पीकर ऑफ असेंबली प्रेसाइड ओवर सेशन, मेंटेन ऑर्डर मेंटेन करेगा। लेकिन अब आती है हमारे इस पूरे टॉपिक नंबर 6 की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें गेम बजेगा। सेंटर स्टेट रिलेशन। उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं, बात होगी सिर्फ यूपी की बात होगी। और यूपीपीएससी मेन सिंपल क्वेश्चन देख लो भाई, क्या है? डिस्कस द लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल रिलेशन। 3 मेन चीजों की बात हो रही है जो पॉलिटी में आप अलग अलग चीजें देखते हैं, बिटवीन द सेंटर एंड उत्तर प्रदेश। हाईलाइट रीसेंट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द कोऑपरेटिव एंड कन्फ्लिक्चुअल एस्पेक्ट। कोऑपरेशन भी बताना है, कन्फ्लिक्ट भी बताना है सेंटर स्टेट रिलेशंस के। तो भाई थोड़ा स्पीड हम अगेन मेंटेन करें। द सेंटर स्टेट रिलेशन आर डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 11, आर्टिकल यहां से यहां तक। ये पॉलिटी वाला मैटर हुआ। की रोल इन सेंटर स्टेट डायनामिक्स देखते हैं भाई, क्यों उत्तर प्रदेश का की रोल है? क्योंकि इंडिया मोस्ट पॉपुलस एंड पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट स्टेट है। देखो पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और पॉलिटिकली इसलिए क्योंकि हम देख रहे थे कितने एमपी ऊपर हमने देखे थे, 80 एमपीज यहां से बिलोंग कर रहे थे, और ये पूरा गेम बजा रहे थे। इंडियन पूरे भारत के लोकसभा में देखेंगे 80 एमपी यहां से बिलोंग कर रहे हैं। 80 सीटें हैं, 80 सीटें कोई मामूली बात नहीं है। चलिए अब इन रिलेशंस को 3 मेन डायमेंशन में देखा गया है। तो पहला डायमेंशन है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। इसमें देखिए आप क्या होता है, 3 लिस्ट होती है। 7 शेड्यूल में जो बोला गया है, यूनियन पे लॉ बनाएगा यूनियन गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट पर स्टेट बनाएगा, यूपी लेजिस्लेचर गवर्न करेगा इसको। कॉनकरेंट में दोनों बनेंगे। कॉनकरेंट में अब देखो यहां पर एजुकेशन आ रहा है, ठीक है, दोनों इस पर लॉ बना सकते हैं।
इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट, अगर कॉनकरेंट में कोई कंफ्लिक्ट है तो यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा। ये सब पॉलिटी के प्रोविजन है, सब पॉलिटी चल रहा है यहाँ पर GS5 में। अभी पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेचर ऑन स्टेट लिस्ट, ये चीज थोड़ा स्पेशल आपके नॉलेज को बताएगी कि पार्लियामेंट भी स्टेट के लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट वाले मैटर पर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ये आप अलग से लिखेंगे। इफ राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन और विद स्टेट कंसेंट फॉर नेशनल इंटरेस्ट, अगर देश के पूरे इंटरेस्ट की बात हो तो स्टेट की कंसेंट लेकर ये किया जा सकता है। ये तीन चीजें आप एक्सेप्शनली देखेंगे। अब आ गया हमारा मेन पॉइंट, एग्जाम्पल इन यूपी। हम जो लेजिस्लेटिव रिलेशन देख रहे हैं उसमें एजुकेशन रिफॉर्म है। एजुकेशन कॉनकरेंट लिस्ट का मैटर है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया, सेंटर इंटरवीन करता है कॉनकरेंट सब्जेक्ट पर और यूपी उसे मानेगा। ये हम एक एग्जांपल दे सकते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करते हैं। दीज आर्टिकल्स इंश्योर कॉपरेशन एंड कंट्रोल बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पर हम यूपी के रिलेशन में भी इसको देखेंगे। पहले पॉलिटी का मेन प्रोविजन देख लेते हैं। आर्टिकल 256 है, आर्टिकल 257 है, आर्टिकल 258 है। क्या बोल रहे हैं ये आर्टिकल्स? यूपी मस्ट इंप्लीमेंट लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। सेंट्रल लेवल पर जो लॉ बना है यूपी उसे फॉलो करेगा, यूपी की ड्यूटी है ये। सेंटर कैन गिव डायरेक्शन फॉर प्रॉपर गवर्नेंस, प्रॉपर गवर्नेंस के लिए सेंटर डायरेक्शन दे सकता है यूपी को। सेंटर कैन डेलीगेट फंक्शंस टू यूपी विद गवर्नर कंसेंट, गवर्नर की कंसेंट से यूपी को कोई डेलीगेशन दिया जा सकता है सेंटर की तरफ से किसी फंक्शन का। मैकेनिज्म इन प्रैक्टिस, अगर और इसको डिटेल में देखोगे तो यूपी में जो IAS है, IPS है या जो भी IFS है, ये ऑफिसर्स पोस्टेड इन यूपी है बट कंट्रोल ज्वाइंटली है। इन पे सेंटर और यूपी दोनों का कंट्रोल है। इंटर स्टेट काउंसिल जो है फॉर कोऑर्डिनेशन के लिए यूपी इज ऑफन अ की पार्टिसिपेंट, क्योंकि भाई बहुत सारी इससे MP की सीट्स आती है, पॉपुलेशन है। सेंट्रल डायरेक्टिव आप देखोगे क्लीन गंगा मिशन है, ये सेंट्रल डायरेक्टिव है लेकिन यूपी इसे फॉलो करेगा। जल जीवन मिशन है, ये सेंटर की स्कीम है लेकिन यूपी इसे फॉलो करेगा। स्वच्छ भारत अभियान है, ये सेंटर का अभियान है, इसको यूपी अपने यहां फॉलो करेगा। एग्जाम्पल इन यूपी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेंट्रल डायरेक्शन इन रिवर पॉल्यूशन कंट्रोल, नमामि गंगे। नमामि गंगे एक सेंट्रल लेवल स्कीम है क्योंकि जो गंगा नदी है वो कई सारी स्टेट से फ्लो होकर जा रही है, फ्लो कर रही है, तो यूपी से भी फ्लो कर रही है। तो यूपी को फॉलो करना है जो सेंट्रल के डायरेक्शन से। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का बहुत जीता जागता एग्जाम्पल हुआ। इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल इंडिया एंड ई-गवर्नेंस इन यूपी लैंड रिकॉर्ड्स, भू लेख पोर्टल। देखिए आप चाहें तो शुरुआत इंट्रो की ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर आपका इंट्रो बहुत ऑथेंटिक हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई जो भू लेख पोर्टल है ना, भू लेख पोर्टल इज द स्कीम और इज द पोर्टल क्रिएटेड बाय सेंटर अंडर डिजिटल इंडिया एंड ई-गवर्नेंस मॉडल, ठीक है, बट फॉलोड बाय यूपी। मतलब यूपी भी एंड ऑल्सो फॉलोड बाय यूपी, उसको यूपी भी फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से आप इंट्रो में इसको एक सीधे फैक्चुअल बात को घुसा सकते हैं कि ये सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन रहा है। अब फाइनेंशियल रिलेशन की बात करते हैं। देखिए भाई फाइनेंशियल रिलेशन की अगर हम बात करें तो सेंटर लेवल पे जो फंड इकट्ठे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूपी को मिल रहे होंगे। जिस तरीके से पॉलिटी में आपने पढ़ा है, यूपी डिपेंड्स हेवीली ऑन फाइनेंशियल ट्रांसफर्स फ्रॉम द सेंटर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर देखो, अलग अलग टाइप के ट्रांसफर होते हैं। टैक्स डिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन फाइनेंस कमीशन होता है, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा है। 15 जो फाइनेंस कमीशन है 41% टू स्टेट्स है, ये सारी स्टेट्स हैं, यूपी अकेला नहीं है। ग्रांट्स इन एड होता है भाई, आर्टिकल 275 एंड अदर, जो फॉर एग्जांपल ST SC डेवलपमेंट के लिए यूपी को ग्रांट्स इन एड मिल रहा होगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है जिसमें पैसा लगाता है सेंटर और इंप्लीमेंट करता है उन स्कीम को यूपी। यूपी इंप्लीमेंट करेगी NRLM, यूपी इंप्लीमेंट करेगी NHM, लेकिन पैसा कहां से आएगा? सेंटर से। लोन्स एंड एडवांस ले सकती है यूपी जरूरत पर, इसके लिए आर्टिकल 293 है जो लोन्स एंड एडवांस की बात करता है। अब डेटा अगर हम देखें, यूपी शेयर इन सेंटर टैक्सेस इतने लाख का, अगर ये याद कर सके तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। टोटल ट्रांसफर टैक्स प्लस ग्रांट का इतने लाख करोड़ का है। और जल जीवन मिशन NHM में इतना पैसा आया है। अब फाइनेंशियल रिलेशन में एग्जांपल देखते हैं हम। PM आवास योजना, PM किसान और उज्ज्वला योजना, सब सेंटर की स्कीम्स है।
इम्प्लीमेंटेड वाइडली विद सेंट्रल फंड्स, पैसा सेंटर से आ रहा है यूपी को। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। पॉलिटिकल रिलेशन देखें, यूपी हैज 80 लोकसभा एमपी, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है भाई यूपी का। और जब डबल इंजन की सरकार होती है, जैसे सेंटर और स्टेट में दोनों जगह बीजेपी करंटली है, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। और इंटर पार्टी फ्रिक्शन कैन अफेक्ट फंड रिलीज, लॉ एंड ऑर्डर कॉपरेशन एंड स्कीम एग्जीक्यूशन। तो ये आप ना कन्फ्लिक्ट जो है उसके ऊपर इस पर चर्चा कर सकते हैं। स्पेशल इश्यूज इन यूपी कंटेक्स्ट कुछ देख लेते हैं भाई। लॉ एंड ऑर्डर, अगर यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनता है तो सेंटर उसमें इंटरवीन करेगा। वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, जैसे एमपी नजदीक है, दिल्ली नजदीक है, तो इनके बीच में कोई इशू होता है एमपी यूपी दिल्ली के बीच में, तो सेंटर इंटरवीन करेगा। कभी प्रेसिडेंशियल रूल की बात आई तो फिर वहां पर सेंटर जाएगा। रीजनल बैकवर्डनेस को लेकर सेंटर, जैसे बुंदेलखंड हुआ, पूर्वांचल हुआ, नीड सेंटर फोकस डेवलपमेंट, इसको थोड़ा सा वे फॉरवर्ड में भी ले सकते हैं, वे फॉरवर्ड में भी ले सकते हैं दोस्तों। तो फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की। सेंटर स्टेट रिलेशन इन यूपी रिफ्लेक्ट बोथ कोऑपरेशन एंड कंटेस्टेशन। स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन एनहांसेस गवर्नेंस आउटकम्स। कोऑर्डिनेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो गवर्नेंस के आउटकम्स बढ़ेंगे। आउटकम्स का मतलब यहाँ पे पॉजिटिविटी से है, बट टेंशंस में अराइज ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज, फिस्कल डिपेंडेंसी। बहुत ज्यादा फिस्कल डिपेंडेंसी सेंटर पे नहीं होनी चाहिए स्टेट्स की। द फेडरल डिजाइन, ये लाइन देखिए आप, द फेडरल डिजाइन encourages harmonious functioning through constitutional mechanism like interstate council, finance commission, all India services। देखो ऑल इंडिया सर्विस सेंटर के हाथ में, फाइनेंस कमीशन सेंटर का, इंटरस्टेट काउंसिल सेंटर की। अगर ये सेंटर की जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है ये हार्मोनियस फंक्शनिंग करते हैं स्टेट्स में, तो जो फेडरल डिजाइन है वो बढ़िया तरीके से काम करेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। तो ये कंक्लूजन था, यहीं पर हम इस सेशन को खत्म करते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लियरिटी आपको हुई होगी।